Today our topic is measures of government deficit. Budgetary deficit is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue. बजटरी डेफिसिट क्या होता है? जो हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है एज़ कंपेयर टू इट्स रेवेन्यू, तो उसको कहते हैं बजटरी डेफिसिट. नेक्स्ट, budgetary deficit are of three types: revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. In this video we will study about revenue deficit and its implications. Revenue deficit it refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts. जब revenue expenditure यानी कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स ड्यूरिंग फिजिकल ईयर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमने पढ़े थे जो कि ना असेट को इफेक्ट करते हैं ना लाइबिलिटी को. तो रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स आते हैं जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं और रिसिप्ट्स कम हैं. रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज गवर्नमेंट ओन रेवेन्यू इज़ इनसफिशिएंट टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोविजन फॉर वेरियस सर्विसेज. जब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन से होते हैं? टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. जब गवर्नमेंट को टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा रिसिप्ट्स नहीं मिल पा रहे, ज़्यादा रेवेन्यू नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेगुलर के गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, सैलरी देना, पेंशन देना, इंटरेस्ट वगैरह, वो सब गवर्नमेंट पूरे नहीं कर पा रही. नेक्स्ट, implications of revenue deficit. It indicates the inability of government to meet its regular and recurring expenditure. गवर्नमेंट अपने रेगुलर के खर्चे और बार बार होने वाले जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं कर पा रही. inability of government to meet its regular and recurring expenditure. Second point, it also implies government has to make up this deficit from capital receipt. तो गवर्नमेंट अपने जो डेफिसिट हो चुका है उसको कैसे करेक्ट करेगी? थ्रू कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि या तो बोरो करके या डिसइन्वेस्टमेंट करके. क्योंकि जब गवर्नमेंट, जैसे हमारे घर में अगर पैसे कम हैं और खर्चे हमारे ज़्यादा है तो हम किसी से बोरो करेंगे या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे. तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी बोरो करेगी या फिर डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि अपनी जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके शेयर बेच के. इट मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट आइदर लीड्स टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ेगी यानी कि बोरो करेगी, या फिर गवर्नमेंट के असेट रिड्यूस होंगे ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको कैपिटल रिसिप्ट्स भी कहते हैं. तो गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को कैसे ठीक करेगी? बाय कैपिटल रिसिप्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट, इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी. इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस राइजेस क्यों होने लगेंगे? जब गवर्नमेंट बोरो करेगी, मान लो आरबीआई से, जो हमने पहले भी पढ़ा था जिसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो आरबीआई न्यू करेंसी प्रिंट करती है जिससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाता है. ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई प्राइजेस विल राइज. दिस लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट पॉइंट है हायर बोरोइंग्स इंक्रीज फ्यूचर बर्डन. जितना ज़्यादा गवर्नमेंट बोरो करेगी तो वो आगे फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन पड़ेगा. जो हमारी आगे की नेक्स्ट जनरेशन है, फ्यूचर बर्डन पे बर्डन पड़ेगा. और फ्यूचर जनरेशन को लोन तो देना ही पड़ेगा, साथ में जो भी इंटरेस्ट इकट्ठा होता जा रहा है इंटरेस्ट भी साथ में चुकाना पड़ेगा. अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव वार्निंग सिग्नल टू गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को एक वार्निंग दी जा रही है इस डेफिसिट से कि या तो वो अपने फालतू के खर्चे कम करे या फिर अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करे, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ करे. अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है अपना रेवेन्यू डेफिसिट ठीक करने के लिए? मेजर्स. फर्स्ट, रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अनप्रोडक्टिव एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने चाहिए और ख़ासकर वो वाले खर्चे जो अनप्रोडक्टिव हैं और अननेसेसरी हैं, फालतू के खर्चे. एंड सेकेंड, अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करना चाहिए बाय इंक्रीजिंग टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है वो और ज़्यादा ले या फिर उसका टैक्स रेट बढ़ाएगी या नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ करे. तो ये सब हमारा हो गया रेवेन्यू डेफिसिट. थैंक यू.